दोस्तों आज का टॉपिक है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस या फिर अपन बोल सकते हैं टीएलडी। आज का टॉपिक है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। देखिए दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि पहली दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला होता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस, जो एक इंडिविजुअल जो भी पर्सन होता है उसके लिए बना हुआ होता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। नाम से समझ रहे हो, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस जो पर्सनल को मतलब जो आज खुद को जो पर्सनल मेन है इंडिविजुअल है उसके लिए बना हो, उसकी जो रेडिएशन डोज है उसको मॉनिटरिंग करे। और देखिए दूसरी चीज होती है, क्या होता है एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस। एक तो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ठीक है, जो क्या करते हैं जैसे टीएलडी हो गया, ओएसएलडी हो गया, पॉकेट डोजीमीटर हो गया और क्या हो गया फिल्म वेज हो गया। इस तरह के कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है। और दूसरी बात है एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जो एक इंडिविजुअल एरिया का है उसको मॉनिटर करने के लिए यूज में लिया जाता है। इंडिविजुअल सॉरी कि किस तरह से मतलब जो एरिया है उनको मतलब एरिया के पास ले जाके उसकी जो रेडिएशन डोज है उसको मेजरमेंट किया जाए। इस तरह से इसमें क्या जाते हैं एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस आ जाते हैं। एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो गया, जीएम काउंटर हो गया, ठीक है, ग्रिगोर मुलर काउंटर हो गया, ठीक है, सर्वे काउंटर भी, जीएम सर्वे काउंटर भी है। इनका यूज क्या होता है, जो इंडिविजुअल क्या होते हैं जो एरिया होते हैं उन सबको क्या कर सकते हैं अपन, उनकी रेडिएशन डोज को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस और उसमें पहले स्टार्ट करते हैं अपन टीएलडी के बारे में। जो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस होता है, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या होता है, जो क्या करे रेडिएशन डोज को मेजर करे, किसी इंडिविजुअल की रेडिएशन डोज को मेजर करे और उनकी जो सेफ्टी जो क्या करते हैं रेडिएशन हैजार्ड से उनको सेफ्टी दिलाए। सेफ्टी दिलाने का काम इनका नहीं है, पर जो जितनी डोज लगी है उनको तो क्या करते हैं मेजर करवाने का काम होता है किनका, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस का। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस क्या करते हैं सेफ्टी पर्पज से अपन उसको यूज लेते हैं, ताकि अपन कितनी रेडिएशन लगी उसको एनुअली या फिर क्वार्टरली क्या कर सके अपन उनका मेजरमेंट कर सके, रेडिएशन डोज का एनालिसिस कर सके। तो सबसे पहले 3-4 तरीके की क्या होते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं। पहला पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस की बात करें तो पहला पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस पहला होता है टीएलडी। टीएलडी की बात करें तो थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर। क्या थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर। दूसरा होता है फिल्म बेज होता है। तीसरा होता है पॉकेट आयन डोजीमीटर होता है। तीसरा ओएसएलडी होता है। ओएसएलडी की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्टिकल स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। ये क्या होता है ओएसएलडी की फुल फॉर्म होती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो देख लेना। देखिए बात करते हैं टीएलडी की फिल्म बेस की। ये अपन क्या है इंडिविजुअल टॉपिक है, आराम से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं टीएलडी थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमेट्री। टीएलडी थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमेट्री क्या होता है टीएलडी। टीएलडी की फुल फॉर्म होती है क्या, थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमेट्री। इट इज ए पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। क्या एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेज है। आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल में ड्यूटी करी हो तो आपने देखा होगा कि जो स्टाफ के पास होता है टीएलडी एक छोटा सा शेप में मतलब व्हाइट सा होता है, जिसके अंदर कुछ नाम और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, कुछ सर्कुलर सोल्स पाए जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं अपन थर्मोल्यूमिनेसेंस टीएलडी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, एक देखोगा सभी रेडियोग्राफर है सबके पास होता है और सबका अलग अलग होता है। ये नहीं कि सबका एक हो और मतलब ड्यूटी टाइम में पहन लिया, नहीं, सबका अलग अलग होता है। सबकी अलग पर्सनल डोज की करते हैं, मेजर करते हैं पर्सनल डोज को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यूज किया जाता है किसके लिए, इंडिविजुअल डोज मेजरमेंट। इंडिविजुअल डोज मेजरमेंट मतलब प्रत्येक की अलग अलग के डोज को करेंगे मेजरमेंट करेंगे। तो किसके एक्सरे की डोज को मेजरमेंट करेगा, ये बीटा डोज को मेजरमेंट करेगा। और गामा रेडिएशन होती है जो आपको पता है, गामा रेडिएशन हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होती है जो कि काफी क्या हैजार्ड्स क्रिएट करती है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या है गामा रेडिएशन, इन सब रेडिएशन को करेगा मेजर करेगा। इसमें क्या होती है विंडो होती है जो कि आगे बढ़ेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल कौन सा होता है, इसकी प्रिंसिपल की बात करते हैं तो टीएलडी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोल्यूमिनेसेंस। किस पे, थर्मोल्यूमिनेसेंस पे काम करता है, इस पे थर्मोल्यूमिनेसेंस पे काम करता है। अब समझिएगा थर्मोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। थर्मो का मतलब क्या समझते हैं अपन, हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट होता है बेसिकली। तो फिर और ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट को इमिट करना। लाइट होता है ल्यूमिनेसेंस, मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोले तो लाइट। क्या करते हैं जो मतलब क्या होते हैं जो ऐसे पार्टिकल जिनको क्या मतलब स्टिमुलस मिल जाए तो क्या करते हैं लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। कौन सा स्टिमुलस, हीट का स्टिमुलस। अगर क्या हुआ ऐसे पार्टिकल्स जिनको हीट मिल जाए या तो क्या करेंगे वो लाइट को इमिट करेंगे, विजिबल लाइट को इमिट करेंगे, उसी के बोलते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। जो आजकल की मॉडर्न एक्स ट्यूब है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, थर्मो आयोनिक इमिशन। थर्मो आयोनिक इमिशन का मतलब क्या होता है, देखिए थर्मो का मतलब वही हीट, थर्मो का मतलब क्या वही से हीट, ठीक है। और आयोनिक मतलब
भाई क्या करेगा, ये आयन को इमिट करेगा। ये किसको इमिट कर रहा है, ये हीट को, लाइट को इमिट कर रहा है, वो किसको इमिट करेगा, हीट को इमिट, वो आयन को इमिट करेगा। ठीक है, आयंस जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये आयंस है। तो अपन किसमें किसको इमिट करता है, वो अपना कैथोड इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इससे क्या हो गया, थर्मो आयनिक इमिशन हो गया। ये क्या, थर्मो लुमिनेसेंस, मतलब लुमिनेसेंस का मतलब कि लाइट को, लुमिनेसेंस का मतलब क्या है, लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को इमिट करेगा, इसलिए इसका प्रिंसिपल कौन सा हो जाता है, थर्मोल्यूमिनेसेंस हो जाता है प्रिंसिपल। देखिए इसके नाम में इसका प्रिंसिपल छुपा हुआ है, टीएलडी, थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजिमेट्री, तो इतना काट दीजिए, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। थर्मोल्यूमिनेसेंस क्या इसका प्रिंसिपल। और कोई पूछ ले तो क्या होता है थर्मोल्यूमिनेसेंस, भाई क्या करते हैं, हीट पार्टिकल से क्या कर सकते हैं अपन, जो क्या होते हैं लाइट को इमिट करते हैं। हीट पार्टिकल क्या करते हैं, हीट जब किसी पार्टिकल में पड़ती है, स्टिमुलेट करती है किसको, लाइट को, लाइट को स्टिमुलेट करती है, जिससे लाइट उत्पन्न होती है, विजिबल लाइट मिलती है। और जितनी एब्जॉर्ब डोज होगी उतनी लाइट मिलेगी। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि जो जितनी एब्जॉर्ब एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है रेडिएशन एक्सपोजर के। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन सर्टेन मटेरियल होते हैं कौन से, जो अपन टीएलडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, सी कैल्शियम सल्फेट के क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, रेडिएशन से हीट हो जाते हैं, रेडिएशन के ऊपर गिरती है तो रेडिएशन से हीट होते हैं, और क्या करते हैं, रेडिएशन से हीट हो जाते हैं और इमिट करते हैं विजिबल लाइट को। मैंने बताया ना आपको कि थर्मोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, जब क्या किसी पार्टिकल के ऊपर हीट गिरती है तो वे लाइट को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करते हैं, निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, जो टीएलडी कार्ड के अंदर क्या पाए जाते हैं, CSO4 के कण पाए जाते हैं, उसके साथ एक इम्प्यूरिटी पाई जाती है, डाइटेफ्लॉन की मतलब क्या पाई जाती है, इम्प्यूरिटी पाई जाती है विद द फास्फोरस। फास्फोरस में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब करने की एनर्जी होती है, किसको एब्जॉर्ब करने की एनर्जी होती है, किसको, लाइट पार्टिकल्स को ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करती है, वो क्या करता है, जब लाइट पार्टिकल्स अपन उनको देते हैं तो किसको रिलीज करती है, लाइट पार्टिकल्स को, लाइट विजिबल लाइट को इमिट करती है। ठीक है, क्या हुआ, एब्जॉर्ब, और क्या कैल्शियम सल्फेट ने क्या किया, उनके साथ इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है, जिससे उनकी एब्जॉर्प्शन पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज हो गई, उसके बाद में क्या करते हैं, जो अपन क्या करते हैं, इसको लाइट देते हैं, किसको, फास्फोरस को। जैसे ही लाइट देंगे तो ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक में अपन को क्या देगी, विजिबल लाइट देगी। समझिएगा, इस तरह समझिएगा। ये क्या है, टीएलडी कार्ड के अंदर ये फास्फोरस है, फास्फोरस कैल्शियम सल्फेट के क्या है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एनर्जी, क्या कोई रेडिएशन आके गिरी थी, इन्होंने क्या करी है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया। ठीक है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस रेडिएशन को अपन खा लेके जाएंगे, अपन इसको मतलब एनालिटिक सेंटर में लेके जाएंगे। ठीक है, जहां पर अपन चेक करेंगे कितनी रेडिएशन डोज लगी। उसके बाद में जैसे ही पार्टिकल इनमें क्या है, एब्जॉर्ब डोज है, जैसे इसको लाइट पार्टिकल से क्या किया अपन ने, ये हीट दी इसको, लाइट पार्टिकल ये हीट दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, विजिबल लाइट को उत्पन्न करेंगे, किसको, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। अब जितनी विजिबल लाइट होगी उतना क्या होगा, रेडिएशन का एक्सपोजर होगा। नहीं समझ में, एक बार समझिए कि जितनी आपको क्या हुआ, आपके पास क्या टीएलडी है। ठीक है, ये टीएलडी है। ठीक है, माना कि ये टीएलडी है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रेडिएशन आके लगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें अंदर क्या है, फास्फोरस प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या पाया जाता है, इसमें इम्प्यूरिटी पाई जाती है, डोपेनेंट की इम्प्यूरिटी पाई जाती है, डाइटेफ्लॉन हो गया, उसकी इम्प्यूरिटी पाई जाती है। तो इसकी पावर को इंक्रीज कर दिया, किसकी, रेडिएशन की एब्जॉर्ब करने की पावर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया उन्होंने। जैसे इसके ऊपर रेडिएशन गिरी, इसने रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में जैसे ही अपन ने क्या किया, कोई हीट दिया इसको, बाहर से हीट दे दिया। ठीक है, यहाँ से नीचे हीट दे रहा हूं मैं, तो क्या करेगी, लाइट पार्टिकल भी क्या करेगी, लाइट पार्टिकल को क्या करेगी, ये इमिट करेगी। और लाइट पार्टिकल को अपन रिकॉर्ड कर लेंगे बाय द कंप्यूटर एडीसी के द्वारा। ठीक है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से क्या करेंगे अपन, जो लाइट पार्टिकल है उनको अपन ने कंप्यूटर में डाल दिए, कंप्यूटर ने जो मैथमेटिकल डिकंस्ट्रक्शन करके अपन को दिखा देता है भाई इसको इतनी डोज लगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो विजिबल लाइट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्या, विजिबल लाइट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडिएशन एक्सपोजर, भाई इसको इतनी रेडिएशन लगी हुई है, या फिर जितनी एब्जॉर्ब एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसकी, विजिबल लाइट के। ठीक, समझ में नहीं है भाई, आपको जितनी एब्जॉर्ब डोज लगी, एब्जॉर्ब डोज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, रेडिएशन एक्सपोजर के, सॉरी विजिबल लाइट के, विजिबल लाइट के। ठीक है, एब्जॉर्ब डोज, जितनी एब्जॉर्ब डोज थी जितनी विजिबल लाइट हुई वो क्या बराबर होंगी। ठीक है, या फिर अपन कैसे बोल सकते हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर, जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, कितना रेडिएशन एक्सपोजर लगा, एक्सपोजर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विजिबल लाइट के। ये दोनों ही सही है, जितनी विजिबल लाइट होगी उतना रेडिएशन का एक्सपोजर होगा, जितनी एब्जॉर्ब डोज होगी उतना ही क्या होगा,
विजिबल लाइट होगी। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, जो रेडियोग्राफी रेडियो टेक्नीशियन को जितनी रेडिएशन की डोज लगी उसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ द विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट की क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन एक्सपोजर के। जैसे मैंने बताया कि जो विजिबिलिटी है, जितनी विजिबल लाइट है ये, वो क्या किसके प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेडिएशन एक्सपोजर के प्रोपोर्शनल होगी। जितनी विजिबल लाइट मिली उतना रेडिएशन एक्सपोजर मिलेगा। ठीक, आगे टीएलडी कैन बी मेजर्ड द रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम 10 मिली रोंटजन टू 1000 रोंटजन तक विद द एक्यूरेसी ऑफ +-10। समझिएगा, जो अपनी होती है टीएलडी टीएलडी होता है अपना थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसिमेट्री, ये करता है रेडिएशन को मेजर करता है। एक्सरे को करता है, बीटा करता है, गामा को करता है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं उनको भी करता है। ठीक है, किनको मेजर करता है, रेडिएशन को मेजर करता है। कितनी रेडिएशन तक मेजर कर सकता है ये, 1000 रोंटजन तक की रेडिएशन को मेजर कर सकता है, 1000 तक रोंटजन तक की विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी +-10 का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, पर 10% मतलब भाई जितनी रोड इनके 10% कम भी हो सकता है, 10% ज्यादा हो सकता है। इतनी एक्यूरेसी है कि भाई ये मतलब 90% तक ठीक करता है। ठीक है, 90% मतलब 10% ज्यादा भी दिखा सकता है, 10% कम भी दिखा सकता है, लेकिन 1 मिली 10 मिली रोंटजन से 1000 रोंटजन तक की एक्यूरेसी दिखाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है, टीएलडी कार्ड आपने सबने देखा होगा, टीएलडी कार्ड सबने देखा होगा हॉस्पिटलों में जिनकी ड्यूटी पोस्टिंग हुई है। तो क्या होता है, टीएलडी में 2 स्ट्रक्चर होती है। पहली होती है टीएलडी कैसेट होती है, दूसरा होता है टीएलडी कार्ड। जो बाहर की आप बॉडी देखते हो वो कैसेट है, और जो आप अंदर मतलब जो अंदर स्ट्रक्चर से नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं वो टीएलडी कार्ड होता है। टीएलडी कार्ड में क्या होता है, टीएलडी कार्ड में मतलब 3 डिस्क पाई जाती हैं। ठीक है, टीएलडी कार्ड की बात कर रहे हैं, देखिए देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है टीएलडी कार्ड, दूसरा टीएलडी कैसेट। अब टीएलडी कार्ड के बारे में बात करते हैं। किसका बना होता है, मेड अप ऑफ द CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसके साथ में क्या है, कुछ इम्प्योरिटी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, जो इनकी एब्जॉर्प्शन पावर है, ठीक है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की पावर है, उनको बढ़ा देती हैं। ये क्या है, डायटेफ्लून डिस्क है। ये क्या करते हैं, इनकी जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की क्या होती है, पावर होती है, उनको बढ़ा देता है। बिकॉज इट हैव हाई सेंसिटिविटी टुवर्ड द रेडिएशन। ऐसे क्या करते हैं, हाई सेंसिटिविटी दिखाते हैं। क्या करते हैं, जो CaSO4 है अपनी हाई सेंसिटिविटी दिखाता है रेडिएशन के प्रति, इसलिए क्या करते हैं, ये CaSO4 की बनी हुई होती है। टीएलडी कार्ड कंसिस्ट ऑफ द निकल प्लेटेड एल्यूमिनियम। टीएलडी कार्ड है जो बना किसका बना होता है, निकल कोटेड एल्यूमिनियम का बना होता है, निकल से कोटेड रहता है। ठीक है, उसका बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर होल्स। इसमें क्या आ जाता है, सर्कुलर होल्स पाए जाते हैं। ठीक, देखिए इस तरह से सर्कुलर होल पाए जाते हैं। ये क्या है, कोई टीएलडी कार्ड है, टीएलडी कार्ड के अंदर इस तरह से क्या सर्कुलर होल पाए जाते हैं। इनके बीच में होती है सर्कुलर डिस्क पाई जाती है। जो सर्कुलर डिस्क होती है इन्हें D1, D2, D3 के नाम से जाना जाता है। इनका अलग अलग नाम भी होता है। पहले का होता है मेटेलिक होता है, दूसरे का परफेक्ट से प्लास्टिक होता है, तीसरे का ओपन नाम होता है। इस तरह से अपन आगे की चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, उसमें सर्कुलर डिस्क पाई जाती है। इसमें कहते हैं सर्कुलर होल्स के साथ में क्या होती है, सर्कुलर डिस्क पाई जाती है, गोलाकार डिस्क पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में इन डिस्क की बात करें तो इन डिस्क का जो डायमीटर होता है, इनका इतना डायमीटर होता है 13.3 mm का तो डायमीटर होता है। और क्या करते हैं, इसकी हाइट की इसकी थिकनेस की बात करते हैं। थिकनेस की 0.8 mm होती है। वेट इसका 280 मिलीग्राम होता है। और इसकी जो लेंथ है वो 29.9 mm होती है। ठीक है, ये करते हैं, इनके कुछ डायमीटर्स हैं जो आपको याद करने हैं। आप लिखोगे तो काफी अच्छा इंप्रूव बनेगा एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो अपन ने अभी तक डिस्कस किया पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, पहला होता है टीएलडी, दूसरा फिल्म बेस, तीसरा पॉकेट डोजीमीटर, चौथा OSLD ऑप्टिकल स्टिमुलेटर